हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसका नाम है अध्याय 6। अध्याय 6 का त्रिभुज नामक चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। प्रश्नावली 6 तक बी तक तो हम डिस्कस कर चुके थे, और प्रश्नावली 6 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 तक, यानी कि 14 तक हम डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर लास्ट तक, इसमें 15 से लेकर लास्ट तक इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन करा है कि दी गई आकृति में, इस आकृति में ए बी पैरेलल है ए सी के। तो ये ए बी बराबर ए सी के, ए बी और ए सी के है आपस में, ये आपस में बराबर है सर। ठीक है, ए बी से बराबर है सर। वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी सी सॉरी ए बी जो है ए बी सी तक बढ़ाई गई है। एक मिनट दोस्तों, वही है त्रिभुज, सॉरी, त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी सी बी को बढ़ा रहे हैं, पर स्थित एक बिंदु ई है। ए डी ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यानी कि ए डी लंब बी सी। ए डी जो है ये ए डी बी सी पे क्या है, लंब है, दिया ही है। ई एफ भी ए सी पे क्या है, लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं, फिगर तो यहाँ है ही। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, क्या करते हैं। पूछ कहा है हमसे त्रिभुज ए बी सी और ई सी एफ को हमको सिद्ध करना है। पहले जो दिया है यहाँ पे लिख लें, ताकि आपको भी दिखे क्या क्या दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है किसके, ए सी के। ठीक है, वो ए डी लंब बी सी ई एफ लंब ए सी है। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है। क्या करना है, सिद्ध सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध दोस्तों, कि त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समरूप है त्रिभुज ई सी एफ की। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो आते हैं उत्पत्ति से इसको सॉल्व करते हैं। उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ई सी एफ में। ठीक है, आप देखेंगे ए बी जो है ए बी बराबर है ए सी के, दिया हुआ है, ये दिया है। ठीक है, और दोस्तों इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी इस पूरे में, और ई सी एफ ठीक है इसमें। ठीक है, इन दोनों में दोस्तों अगर ए बी, चूंकि लगते हैं, चूंकि ए बी बराबर है, अगर ए सी के एक बार ए सी का है, तो इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो इसका यह कोण इस त्रिभुज का ए बी सी का यह कोण, और ई सी एफ का यह कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए दोस्तों कोण ए, पहले ए बी सी का लिख रहे हैं हम, कोण ए बी सी बराबर है कोण किसके, ई सी एफ की। ठीक है, ई सी एफ। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कितना हो गया, बराबर होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद से,
इसके बाद देखिएगा इस वाले में त्रिभुज ए बी डी में, ये त्रिभुज ए बी डी में दोस्तों देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा हमसे मिस हुआ है। यह जो यहाँ पर सी नहीं है, डी है दोस्तों, ठीक है, डी है। हम कह रहे हैं क्यों मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डी लिख दीजिए, क्योंकि देखिए ए बी डी और ई सी एफ। अब यह जो कोण देख रहे हैं दोस्तों ए बी डी में, यह 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि अ, तथा तथा कोण ए डी बी क्या होगा, बराबर होगा कोण, देखिए ई एफ सी की, ई एफ सी की इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है ऐसा, क्योंकि दोस्तों ए डी जो है, ए डी यह लंब है बी सी पर, वह ई एफ लंब है ए सी, ठीक है, ऐसा में। तो ये दो कोण आपस में क्या है, बराबर, एक यह कोण या एक यह कोण, ठीक है। जब दो कोण आपस में बराबर है, समकल लिख दीजिए इसको, समीकरण ए, समीकरण दो, ठीक है। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से क्या कर देंगे कि त्रिभुज ए बी डी ये क्या है, समरूप है त्रिभुज ई सी एफ की, ठीक है दोस्तों। हमसे यही पूछा है, हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरह दोस्तों हमारा ये आंसर होता है प्रूव। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। बस एक बार और देख लीजिए ध्यान से, इस त्रिभुज में एबीसी में यह बराबर यह दिया हुआ था, तो जाहिर सी बात है यह, और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समान भुजा के सामने कोण बराबर हो जाएंगे, तो यह कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए बी डी का यह कोण और ई सी एफ का यह कोण बराबर है, और यह कोण 90 डिग्री है, तो कह सकते हैं दोस्तों यह समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए 16वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ए डी पी एम त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर का सिद्ध कीजिए कि ए बी अपन पी क्यू ए डी अपन पी एम। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, ठीक, ठीक दोस्तों, यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, वही तो सेम क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। ए डी पी एम त्रिभुजो ए बी सी पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, ए डी पी एम त्रिभुजो ए बी सी पी क्यू क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि ए बी अपन पी क्यू, तो यहाँ पर भी ए बी अपन पी क्यू बराबर ए डी अपन पी एम। सेम क्वेश्चन दोस्तों है, इस तरह से आप 10 क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको देख सकते हैं आप, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक। इसी के पार्ट नंबर 2 में आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन दोस्तों यह है, पहले इस फिगर को हम पेन से पहले गाढ़ा कर लेते हैं, तब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी तथा माध्यिकाएं ए डी, अन्य अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की पी क्यू क्यू आर और माध्यिकाएं पी एम के समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि ए बी सी लिखा है समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, दिया है पहले का, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों इसकी, तो ए बी अपान
क्यू आर पी क्यू सॉरी पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ठीक है, ये तीनों क्या है, समानुपाती हैं दोस्तों, एक ही अनुपात में हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यही सब चलते हैं आगे। यहाँ से दोस्तों हम एक काम करते हैं, हाँ, ए बी को भी रखते हैं, पी क्यू को रखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यह दोस्तों माध्यिका बोला है एडी है ना, जाहिर सी बात है यह और यह आपस में क्या होगा, बराबर है, और यह दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हम इस बीसी को आ, हम एक इसमें दो दो का हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, एक बीसी को 1/2 बीसी कर दे रहे हैं, इसका इसमें 1/2 का भाग दे रहे हैं हम क्यू आर। ठीक है, इसको अभी सिंपल ही रख रहे हैं ए डी अपान पी एम। अब देखिएगा यहाँ से, यह ए बी अपान पी क्यू और ये हाफ बी सी को क्या हम बी डी कर सकते हैं क्या, हाफ बी सी को, बी डी जो है पूरे बी सी का हाफ होगा, तो इसको कर दे रहे हैं बी डी। इसे कर दे रहे हैं दोस्तों क्यू एम, हाफ क्यू आर को क्यू एम कर दे रहे हैं क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। ठीक है, यह मिल गया हमको। तो देखिए यहाँ पर, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। अब ती- देखिए इसमें, इस त्रिभुज के देखिएगा, इस वाले में ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में दोस्तों देखिएगा जरा, और इसमें पी क्यू एम में, ए बी डी इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में इसका अनुपात इसके अनुपात के, इसके अनुपात इसके अनुपात के, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, साइड 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 समरूपता से। ठीक है, तो कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक है, ये कैसे हुआ दोस्तों, साइड 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 समरूपता। अब देखिएगा, हमको ये थोड़ी निकालना था, हमको निकालना था पूरा ए बी सी, ये पूरा इसके क्या है, समरूप है। तो देखिएगा यहाँ से, अगर अगर यह समरूप है तो इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। भुजाएं तो आपस में बराबर हो गई हैं, संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों क्या यह वाला, अगर ये समरूप है तो क्या यह वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, होगा ही, बराबर पक्का होगा। और उसके बाद से इसका और इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर दिया ही है, और एक कोण, या फिर इसका इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर दिया है, बीच का एक कोण क्या है, बराबर है, तो कह सकते हैं त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो वही दोस्तों यहाँ पर लिख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों कि कोण ए बी डी बराबर है कोण पी क्यू एम के। एक चीज मिल गया, यह इसको समीकरण हम मान ले रहे हैं, इसको समीकरण मान ले रहे हैं एक। ठीक है, कैसे मिला यह, संगत कोण, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण, ठीक, ये पता है, तो संगत कोण है यह। और ए बी अपान पी क्यू बराबर एस बी सी, बी सी अपान क्यू आर, यह कहाँ से है, दिया है दोस्तों, यह दिया ही था, देखिए ना, ये लिखे है ना, यह यहाँ पर दिया ही है। तो एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, आपस में समरूप है। ये हो गया आपका प्रूफ। क्यों समरूप है दोस्तों, तो साइड एंगल साइड समरूपता से ये क्या हो गया, आपस में समरूप होगा।
ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 18, इस जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन दोस्तों है ये भी। ठीक है, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी तथा ए डी अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी आर और माध्यिकाएं पी एम के क्रम से समानुपाती हैं। त्रिभुज ए बी सी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर के क्या हैं, बराबर हैं। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन भी सेम यही क्वेश्चन दोस्तों है, मतलब इसी टाइप का बिल्कुल है। ठीक है दोस्तों, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, बस 17 में फिगर दिया था, इसमें फिगर आपका नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए, एक त्रिभुज की ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी, ठीक है, और ए डी। यहाँ पर देखिए ए बी, अब यहाँ पर अंतर दिया है, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी ए सी और ए डी दिया है। अगले में 17वां में आपका इस वाले में ए डी और ए बी और बी सी दिया था, इसमें यह और यह दिया है दोस्तों। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले तो फिगर हम इसको बनाते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है हल्का सा। पहले हम इसका बनाते हैं फिगर, उस पर आगे को सॉल्व करते हैं। छोटा सा पहले फिगर बनाते हैं। ये हमारा फिगर तैयार हो गया, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का। ठीक है, क्या क्या है, ए बी सी पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं ए डी, इसकी माध्यिका क्या है, ए डी बिल्कुल, यानी कि ए डी माध्यिका इसकी है, इसकी क्या है, पी एम है, इसको एम कर दे रहे हैं, ये क्या है, ए डी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज आते हैं ए बी सी, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है दोस्तों कि ए बी अपान पी क्यू, इसका और इसका अनुपात इज इक्वल टू है क्या, ए सी, यहाँ आप लिखते हैं ए सी अपान पी आर के, ए सी अपान पी आर के, और जो बराबर हैं ए डी अपान पी एम के, क्या है, इक्वल, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं सब। अब यहाँ से देखिएगा, ये तो दिया है समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं। अब देखिएगा, अब दोस्तों यह जो दिया है पी सी और क्यू आर में ए डी और पी एम क्या है, इसलिए माध्यिकाएं हैं, तो जाहिर सी बात है जो बी डी होगा हाफ होगा, हाफ बी सी का, क्यू एम जो होगा हाफ की आपका क्यू आर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे से। अब देखते दोस्तों आगे, या अगर माध्यिकाएं हैं, देखिए ए डी और पी एम क्या है, माध्यिकाएं हैं, तो चूंकि लिखेंगे ए डी, चूंकि ए डी व पी एम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, माध्यिकाएं, माध्यिकाएं हैं दोस्तों अगर, तो देखिए अगर माध्यिकाएं हैं तो जाहिर सी बात है यह आपस में बराबर होगा, यह भी आपस में क्या होगा, यह आपस में बराबर होगा, यह दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यह जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समानुपातिक होंगी, यानी कि ए बी क्या होंगी, आपकी अनुपातिक होंगी। तो कह सकते हैं यहाँ से ए बी, चेंज कर देते हैं, ए बी अपान बी डी, ए बी, ए बी, ठीक है, अपान पी क्यू, सॉरी पी क्यू बराबर, अब देखिएगा यह वाला बी डी हाफ बी सी का,
हाफ बी, किस तरह 17 में हम किए थे, हाफ क्यू आर, हाफ क्यू आर, ये आपस में क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गए हम, ये आपस में आपके हो गए इक्वल। इसके बाद से देखिए, अच्छा आगे आपका ए डी अपन पी एम तो यह दिया ही है। अब देखिए ए बी अपान पी क्यू, इसको बी सी को हम कह सकते हैं बी डी अपान क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। जब तीन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो जाहिर सी बात है त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, जैसा उसमें किए थे सेम वही त्रिभुज पी क्यू एम के क्या होगा, समानुपाती होगा। कैसे, भुजा 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 समरूपता से, हो गया, ठीक है, ये आपका भुजा भुजा का समरूपता से हो गया। और अगर दो त्रिभुज दोस्तों समरूप हैं, सॉरी, अगर दो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो जाहिर सी बात है उनके संगत भुजाओं का संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी, या संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखते हैं त्रिभुज, चूंकि, तो इसलिए अतः अतः कोण ए बी सी बराबर होंगे कोण पी क्यू एम की। पी क्यू एम क्या होंगे दोस्तों, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, पी क्यू एम क्या होंगे, बराबर होंगे। संख्या नंबर इसको मान लेते हैं 2। क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण से बराबर हो गए। और समीकरण 1 से दोस्तों दिया हुआ है, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर दिया हुआ है। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका सॉल्व यहाँ पर हो गए, ये क्या हो जाएगा, हमने इसको प्रूव्ड कर दिया है। और किस समरूपता से किए हैं, तो देखते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड समरूप, ठीक है। इस तरह दोस्तों हमने इस पूरे प्रश्नावली को सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन प्रश्नावली सी को फेस कर लिया। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, और हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।